स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप वो एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें दोस्त साइंस के क्वेश्चन देखने वाला हूं जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले। तो आप देखेंगे तो ये सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप डी एनटीपीसी ग्रुप डी। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की 100% संभावना है। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखना है। ठीक है, तभी आपको ये बेनिफिट होगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चन हैं। तो आप कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ आज से जुड़ जाइए। आपको इस चैनल पर रेलवे के अलावा कोई भी दोस्त एग्जाम की तैयारी नहीं करवाई जाती है, तो इसलिए ठीक है, टारगेट रेलवे एग्जाम। ठीक है, इसीलिए दोस्त चैनल का नाम रखाया गया है। केवल जो है वो रेलवे के एग्जाम को टारगेट करके सभी जो वीडियो हैं, कंटेंट है, वो बनाया जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। ये कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो आपको लाइक जरूर करना है। इसकी पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं वीडियो को लास्ट में बताने वाला हूँ, तो कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग हम वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। जैसे ऑडोमीटर हो गया, थर्मोमीटर, ठीक है, ट्रेटामीटर और बैरोमीटर। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, तो इसमें पूछा गया है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। इसके लिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ, ठीक है, ऑडोमीटर का, तो ऑडोमीटर से जो हम नापते हैं वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। ठीक है, यानी वाहन की दूरी को मापने के लिए, ठीक है, वाहन की दूरी को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ऑडोमीटर का उपयोग करते हैं। थर्मोमीटर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर के बारे में, तो थर्मोमीटर के बारे में हम बात करते हैं तो शरीर का ताप है ना मापने के लिए हम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। ठीक है, तो शरीर का जो है वो तापमान मापने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है, शरीर का तापमान। ठीक है, तापमान। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, वन्य दाब मापने के लिए बैरोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सभी क्वेश्चन का, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन और विस्तार से दोस्त, ठीक है, डिस्कशन करते हुए चलेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको पेशेंस बनाए रखना है और वीडियो में बने रहना है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है ये हमें बताना है। ऊष्मा आर्द्रता बल और विकिरण, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से जो मापा जाता है वो मापा जाता है दोस्त, क्या, आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से हम मापते हैं आर्द्रता। ठीक है, इसको हम मापते हैं आर्द्रता। ठीक है, हाइग्रोमीटर से। चलिए, तो जो ऊष्मा है, ठीक है, ऊष्मा जो है वो थर्मामीटर से नापते हैं। ठीक है, द्रवों का घनत्व जो है इसमें हम देखेंगे विकिरण, तो विकिरण जो है वो बोलोमीटर से, ठीक है, उसमें विकिरण जो है वो बोलोमीटर से हम मापते हैं। किससे, बोलोमीटर। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की ओर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा यंत्र है जो समुद्र के स्तर से ऊपर की ओर देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, एपिडियोस्कोप और पेरिस्कोप और ऑडोमीटर। तो किसका उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं पेरिस्कोप का। इसका पेरिस्कोप का उपयोग करके हम ऊपर की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, पनडुब्बी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए दोस्त किस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो लैकोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, मल्टीमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हमने अभी आपको बताया था किसका हम उपयोग करते हैं, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ट्रेटामीटर, ऑडोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं बैरोमीटर का। ठीक है, इसकी आप भाषा पकड़िए। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, इसीलिए जो हम सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, सभी टाइप के, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए हम कई टाइप दोस्त आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपका ये जो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका, बैरोमीटर का उपयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य को अगर आपको देखना है तो किस यंत्र का उपयोग करके आप सूर्य को देख सकते हैं। स्ट्रोबोस्कोप, हेलियोस्कोप और टेलीस्कोप और सन मीटर। तो सूर्य को देखने के लिए हम जो यंत्र का उपयोग करते हैं वो यंत्र है हेलियोस्कोप। क्या है, हेलियोस्कोप का उपयोग करके हम सूर्य को देख सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 को क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए खाली स्थान का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को अगर आपको मापना है तो किस उपकरण का आप उपयोग करेंगे। आमीटर, विभवमापी, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। तो विभवांतर को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, विभवांतर को मापने के लिए हम करते हैं वोल्टमीटर का उपयोग। ठीक है, वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, उपकरण का उपयोग करते हैं विभवांतर को मापने के लिए। ठीक है, विभवांतर। ठीक है, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में दोस्त अगर आपको बिजली का पता लगाना है, ठीक है, तो आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। तो सर्किट में बिजली की पता लगाने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा मीटर है, तो वो है गैल्वेनोमीटर। सर्किट में हम, ठीक है, बिजली को पता करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। एक शाफ्ट की आवर्तन, ठीक है, गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। एक शाफ्ट की जो है आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर और क्रोनोमीटर। तो एक शाफ्ट की आवर्तन गति का जो निर्धारित करने का, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा मीटर है, वो जो मीटर है वो है टैकोमीटर। कौन सा है, टैकोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विभवमापी मूलतः एक है। विभवमापी एक क्या है, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। मापन उपकरण है, संयोजक उपकरण है, अंशांकन उपकरण है, संकेतक उपकरण है। तो विभवमापी एक क्या है, विभवमापी जो है वो एक है मापन उपकरण। कैसा उपकरण है, विभवमापी एक मापन उपकरण है। कैसा उपकरण है, मापन उपकरण है विभवमापी। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। इनमें से किस उपकरण से जो है विद्युत धारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर, वेव मीटर। तो जो है विद्युत धारा जो है हम किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं। ठीक है, वोल्टेज मापते हैं। ए मीटर से क्या हम मापते हैं, ए मीटर से हम मापते हैं धारा। क्या मापते हैं, धारा। यानी ए मीटर से हम क्या मापते हैं, विद्युत धारा, विद्युत, ठीक है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा ही पूछा गया था। आमीटर, ऑप्शन नंबर ए भी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आमीटर। आमीटर से क्या मापा जाता है, परिपथ में श्रेणी संयोजन में किया जाता है। वैसे विद्युत परिपथ में होना चाहिए, कम विद्युत खिंचाव, उपरोक्त सभी। तो आमीटर जो होता है वो हमेशा जो है वो परिपथ में कैसा होता है, एक श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। इनमें से विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न विद्युत प्रतिरोध में होना चाहिए, कम विद्युत का खींचता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसको मापने के लिए स्टेला इस गोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो शुद्धता, गति, श्यानता, अपवर्तनांक, सूचकांक, पृष्ठ तनाव और प्रकाशित क्रियाकलाप। तो स्टेला ग्लोमीटर का उपयोग जो है किसको मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्या होगा? पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जो है गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है? एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है, दिशा, दूरी, गंध, गति। तो ऑडोमीटर के द्वारा जो है वो दूरी को मापा जाता है। ठीक है, ऑडोमीटर के द्वारा, ठीक है, गाड़ियों की दूरी को मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण जो है वो क्षेत्र मीटर है, यानी एरिया मीटर है। ठीक है, वेंचुरी मीटर, रोटामीटर, पिटाट ट्यूब और तप्त तार पवन वेग मापी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा पिटाट ट्यूब। क्या होगा? पिटाट ट्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जे में पूछा गया था, टैकोमीटर खाली स्थान का मापन करता है। टैकोमीटर जो है वो किसका मापन करता है? मिश्र धातु के संगठन, द्रव की प्रवाह, तापन और गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल। तो टैकोमीटर किसका मापन करता है? टैकोमीटर जो है वो मापन करता है, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। तो किसका मापन करता है टैकोमीटर? ये करता है गतिपालक चक्र के घूर्णन चाल को मापता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टैकोमीटर का उपयोग, है ना, प्रयोग जो है क्या मापता है। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो टैकोमीटर जो है चक्कर प्रति मिनट, यानी आरपीएम, ठीक, टार्क, घूर्णी गतिज ऊर्जा, दूरी। तो क्या मापता है? टैकोमीटर जो है वो मापता है प्रति चक्कर, यानी आरपीएम को मापता है। ठीक है, आरपीएम का जो है टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है आरपीएम को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में क्या होता है? करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो जे में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है? तो मल्टीमीटर में सभी भी चीज़ें होती हैं। वोल्ट मीटर भी माप सकता है मल्टीमीटर, करंट भी और ओम मीटर भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रिक्टर पैमाने के बारे में लिखने में से क्या गलत है। रिक्टर पैमाने के बारे में कौन सा जो, ठीक है, ऑप्शन है वो गलत है, ये पूछा गया है। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये बात सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप, ठीक है, भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये भी सही है, भूकंप मापने के लिए। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता का अर्थ है कि हल्का भूकंप, ये दोस्त गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गलत कथन इसमें बताना था, तो गलत कथन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है डी वो गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, ठीक है, हिप्सोमीटर और फैदोमीटर। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद रहे तो वीडियो को जल्दी से दोस्त आपको लाइक कर देना है। ठीक है, लाइक करना है और कमेंट में बताना है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तरल पदार्थ, ठीक है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं हाइड्रोमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लेजर, रडार, सोनार और स्कूबा।
तो पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सोनार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाज़ों में क्या मापने के लिए जो है इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता और पानी की गहराई, समुद्री वनस्पति की सघनता। तो जहाज़ों में क्या मापने के लिए जो है इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो इको लोकेशन का जो प्रयोग है वो जहाज में पानी की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका? पानी की गहराई के पता लगाने के लिए हम इको लोकेशन का उपयोग करते हैं, ठीक है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर। तो दूध के घनत्व को मापने के लिए जो, ठीक है, उपकरण का हम प्रयोग करते हैं वो कौन सा उपकरण है? तो वो उपकरण है लैक्टोमीटर, ठीक है। दूध के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक। ये भी दोस्त आपको ध्यान रखना है। द्रवों के अपेक्षित घनत्व के लिए, ठीक है, द्रवों की अपेक्षित घनत्व के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? द्रवों के लिए हम करते हैं हाइड्रोमीटर का। बैरोमीटर आप सभी को पता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मोमीटर का जो उपयोग है वो हम तापमान मापने के लिए करते हैं। किसका? तापमान मापने के लिए। यानी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दूध पूछा गया था तो लैक्टोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर, पेडोमीटर। तो ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हम करते हैं किसका? तो वो हम करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? ऑडोमीटर का, ठीक है। ऑडोमीटर का उपयोग करते हैं दूरी मापने के लिए, ठीक है। दूरी मापने के लिए हम, ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? ऑडोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। स्पीडो जो है वो गति को मापने के लिए किया जाता है। स्पीड यानी गति को मापने के लिए किया जाता है, वाहन कितनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? मोटर गाड़ी का जो ऑडोमीटर है वो क्या मापता है? तो मोटर गाड़ी का जो ऑडोमीटर है वो हमने अभी आपको बताया दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी मापता है, ठीक है, दूरी मापता है वाहन की, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, खाली स्थान वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। देखिए आप, एक ही क्वेश्चन दोस्त कई थे ना, कई घुमा फिरा के दोस्त पूछा जा रहा है, कई लैंग्वेज में पूछा जा रहा है। इसलिए दोस्त मैं आपको क्या करता हूँ कि जितने भी लैंग्वेज में पूछा गया क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन दोस्त आपके लिए करवा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उपकरण जिसका प्रयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो ऑडोमीटर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? दूरी मापने के लिए। स्पीड मापने के लिए यानी गति मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? स्पीडोमीटर का। ऑडोमीटर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? दूरी मापने के लिए करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो है वो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑडोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग जो है किया जाता है मापने के लिए। वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रतिरोध, चुंबकीय प्रेरण, विभवांतर, विद्युत धारा। तो वोल्ट मीटर का उपयोग जो है वो हम किसका? विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
ठीक है। इसमें क्या बोला, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत धारा की दिशा के लिए हम करते हैं गैल्वेनोमीटर का उपयोग। किसका? गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम करते हैं। ठीक है। रियोस्टेट जो होता है वो, इसका प्रयोग हम प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए करते हैं। रेजिस्टेंस को बढ़ाने और कम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। एमीटर का जो उपयोग है परिपथ में धारा को मान ज्ञात करने के लिए हम करते हैं, धारा की मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है। और वोल्ट मीटर का उपयोग जो है वो हम किस में करते हैं, वो हम, ठीक है, विभवांतर को मापने के लिए। किसका? विभवांतर। ठीक है। विभवांतर को मापने के लिए हम जो है किसका? वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। यही ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और आपको कमेंट में ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी आपको। वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे हुए आपको नहीं जाना है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही दोस्त वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो पाने के लिए दोस्त आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।